हेलो प्यारे बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों के लिए हमने लेकर के आया है क्लास 12th का बायोलॉजी से प्यारे बच्चों टॉप 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सभी प्रश्न आपका एग्जाम व्यू से प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस क्लास को आप लोगों ने शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा और क्लास स्टार्ट करने के पहले हमारे साथ आप लोगों ने लेकर के बैठ जाइए कॉपी प्लस पेन, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न प्यारे बच्चों आपसे नहीं छूट पाएगा। आज के क्लास प्यारे बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी प्रश्न प्यारे बच्चों हमने आपको इसी क्लास में याद करा देंगे, बस आपने इस वीडियो को लास्ट तक गौर से देख लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट किया जाता है। प्रश्न नंबर फर्स्ट बोल रहा है तोता का जीवन काल होता है। प्यारे बच्चों आपका जीवन काल से एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स होता है, बार बार जीवन काल से प्यारे बच्चों क्वेश्चन आते हैं। जो कि कौन कौन क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों हम आपको इसी प्रश्न में बता देंगे, अपने कॉपी पर एक बार नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों तोता का जीवन काल पूछा गया, तो तोता का जीवन काल 140 वर्ष होते हैं। कितना वर्ष? 140 वर्ष होते हैं। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको डी सही करना है। ऑप्शन ए दे रखा है 1 से 2 सप्ताह किसका होता है? प्यारे बच्चों 1 से 2 सप्ताह तितली का होता है। किसका होता है प्यारे बच्चों? 1 से 2 सप्ताह प्यारे बच्चों तितली का होते हैं। किसका होते हैं? तितली का होते हैं। बात समझ में आया? प्यारे बच्चों 15 वर्ष किसका होते हैं? तो 15 वर्ष प्यारे बच्चों कौवा का होते हैं। किसका होते हैं? आपने नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों कौवा का होते हैं। कितना? कौवा का 15 वर्ष होते हैं। एक वो इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, कुत्ता का जीवन काल आपने नोट कीजिएगा। कुत्ता का जीवन काल होती है 10 से प्यारे बच्चों 10 से 15 वर्ष। कितना वर्ष? 15 वर्ष, जो कि बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। 10 से 15 वर्ष। 60 से 90 वर्ष प्यारे बच्चों ले सकते हो मनुष्य के लिए। किसके लिए? मनुष्य। लेकिन प्यारे बच्चों बुक में दे रखा है मनुष्य के लिए कितना वर्ष? 70 वर्ष। देखिए फिक्स डेट नहीं है प्यारे बच्चों, आपको 60 से 90 के बीच में 70 आ जाते, इसलिए मनुष्य लेना है। प्यारे बच्चों एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट होते जो कि पौधों में आता है प्यारे बच्चों, बरगद का नहीं, बरगद का प्यारे बच्चों 200 बोल सकते हो। जबकि प्यारे बच्चों आपने एक पीपल लिख लीजिए। क्या? पीपल। पीपल का प्यारे बच्चों जीवन काल होते हैं 2000 वर्ष, जो कि सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों पौधों में यही जीते हैं। कौन? प्यारे बच्चों पीपल ही जीते हैं 2000 वर्ष, जो कि इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार आपने स्क्रीनशॉट इस प्रश्न को ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न न छूट सके। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या बोल रहा है? द्विगुणित कौन होते हैं? ऑप्शन ए बोल रहा है आपका अंड होते हैं, बी बोल रहा है प्राग होते हैं, सी बोल रहा है ए और बी दोनों होते हैं, डी बोल रहा है युग्मनज होते हैं। तो प्यारे बच्चों द्विगुणित कौन होते हैं? तो युग्मनज होते हैं। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर आपको डी सही करना है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे प्यारे बच्चों? ऑप्शन आपको डी लगाना है। द्विगुणित कौन होते हैं? तो युग्मनज होते हैं। और प्यारे बच्चों युग्मनज का निर्माण कैसे होती है? तो नर और मादा, प्यारे बच्चों नर और मादा आपस में मिलते हैं। क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है। क्या होती है? निषेचन की क्रिया होती है प्यारे बच्चों। और निषेचन करके क्या निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब आपको समझना है प्यारे बच्चों, नर क्लियन प्लस में मादा क्लियन और एन प्यारे बच्चों मिल करके क्या होगी? ट्वेन का निर्माण करेगा। इसी को प्यारे बच्चों द्विगुणित बोलते हैं। तो द्विगुणित किस में होते हैं? युग्मनज में होते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे? आपको डी सही करना है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी सही करना है। प्यारे बच्चों अभी से आपको लग रहा है कि अब हम 2 मंथ बचा, अब क्या पढ़े, समझ में नहीं आ रहा है। डरने की बात नहीं प्यारे बच्चों, अगर आपका तैयारी नहीं हो पाया है तो 2 महीना में प्यारे बच्चों हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 90 प्लस देकर के रखेंगे। आपके लिए प्यारे बच्चों कंटेंट के साथ हमने हैंडराइटिंग नोट्स को तैयार किया है। फिजिक्स प्यारे बच्चों, फिजिक्स प्लस बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। तो एक बार आपने इस पीडीएफ को लेकर के देखिए, पढ़िए प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न आपका यहीं से होंगे। तो नंबर नोट कीजिएगा लेने के लिए 6207769252। इस पे आपने कॉल या तो एसएमएस करके आसानी पूर्वक नोट्स को प्राप्त कर सकते हो, मात्र प्यारे बच्चों 49 रुपया में। चलिएगा तो आपने एक बार इसे आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 3 बोल रहा है
इमैस्कुलेशन किससे संबंधित होती है? इमैस्कुलेशन जो संबंधित होती है संकरण से संबंधित होती है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको सी सही करना है। इमैस्कुलेशन किससे संबंधित होती है? संकरण से संबंधित होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन 4 बोल रहा है आपका पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया था? प्यारे बच्चों पार्थेनोजेनेसिस जो शब्द था ना, पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो ओवेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको बी सही करना है। ओवेन इज द राइट आंसर। क्या लगाओगे? ओवेन जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिएगा। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों भ्रूणपोष वाले जीवों को बहुभ्रूणता कहते हैं। ऑप्शन क्या लगाओगे? ऑप्शन आपको बी सही करना है। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है पेनिसिलियम उत्पादित करता है क्या? पेनिसिलियम उत्पादित करता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए बोल रहा है माइटोस्पोरको, बी बोल रहा है जूस्पोरको, सी बोल रहा है मीजोस्पोरको, डी बोल रहा है ए और सी को। तो पेनिसिलियम उत्पादित करती है माइटोस्पोरको और मीजोस्पोरको, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है। ए और सी दोनों राइट हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन लगाइएगा? ऑप्शन नंबर आपको डी से करना है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोगों ने वीडियो को एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है क्लोरेला निम्न में से क्या होती है? क्लोरेला निम्न में से क्या होती है? तो क्लोरेला शैवाल होते हैं। क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको ए से करना। बहुत सारे विद्यार्थियों ने एग्जाम में गलती कर बैठते हैं कि क्लोरेला के लिए प्यारे बच्चों जीवाणु मार देते हैं। जीवाणु नहीं होगी। क्लोरेला क्या होते हैं? तो शैवाल होते हैं। ऑप्शन आपको ए सही करना है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 8 बोल रहा है आपका प्राग भित्ति होती है। प्राग भित्ति प्यारे बच्चों द्विस्तरीय होते हैं। ऑप्शन क्या लगाओगे? ऑप्शन आपको बी सही करना है। प्राग भित्ति क्या होते हैं? तो आपको जवाब देना है द्विस्तरीय होते हैं। क्या होते हैं? द्विस्तरीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका प्राकोष हो सकते हैं। प्यारे बच्चों प्राकोष हो सकते हैं तो एलर्जी कारक। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको सी सही करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या लगाओगे? ऑप्शन सी सही करना है। प्राकोष क्या होते हैं? तो एलर्जी कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10 बोल रहा है ना निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? प्यारे बच्चों किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है। और बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है, वीवीआई करके आपने स्क्रीनशॉट लीजिएगा। किसका पुष्पासन खाते हैं? वो तो सेब का पुष्पासन खाते हैं। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको बी सही करना है। किसका पुष्पासन? सेब का पुष्पासन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में से इंपॉर्टेंट है। भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं प्यारे बच्चों? तो 3n होते हैं। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर आपको सी से करना। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 3n मतलब त्रिगुणित होती है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको सी से करना। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या बोल रहा है? घास के बीज में प्रशल्क को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों घास के बीजों में प्रशल्क को क्या कहते हैं? तो बीज पत्र कहते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन आपको बी सही करना। बीज पत्र इज द राइट आंसर। क्या लगाइएगा? बीज पत्र आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? प्यारे बच्चों किस समूह में अगुणित पादप समूह होती है? तो ब्रायोफाइटस में होती है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको डी सही करना। ब्रायोफाइटस इज द राइट आंसर। क्या लगाओगे? ब्रायोफाइटस जवाब देना है। 14 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका सर्टोली कोशिकाएं पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों किसमें सर्टोली कोशिकाएं पाए जाते हैं? वृषण में। ऑप्शन क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर आपको ऐसे करना है। आपसे प्यारे बच्चों ये भी पूछा जाएगा वृषण किसका भाग होती है? नर का या तो मादा का? तो प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है वृषण जो है ना नर का भाग होती है। एग्जाम में आपसे छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15 क्वेश्चन बोल रहा है बीज को किसमें हिमकृत किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। बीज को किसमें हिमकृत किया जाता है? तो तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको ए सही करना है। किसमें?
तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आपने जवाब दीजिएगा। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 16 क्वेश्चन बोल रहा है ना, ग्राफियन पुटिका पाया जाता है किसमें? प्यारे बच्चों ग्राफियन पुटिका किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए बोल रहा है मानव वृषण में, बी बोल रहा है आपका मानव मादा के अंडाशय में, क्या मानव मादा के अंडाशय में, और सी बोल रहा है मानव आकृति में, और डी बोल रहा है आपका मेढक के अंडाशय में। क्या जवाब दोगे प्यारे बच्चों? तो आपको जवाब देना है कि ग्राफियन पुटिका जो है मानव मादा के अंडाशय भाग में पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या लगाओगे? ऑप्शन बी सही करना है। और ये आपका VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। बात समझ में आया? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपने बी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका सम युग्मक पाए जाते हैं किसमें? सबसे पहले प्यारे बच्चों आपसे पूछेगा कि सम युग्मक किसे कहते हैं। तो जिन युग्मकों की प्यारे बच्चों आकृति एक जैसी होती है उसे सम युग्मक कहते हैं। क्या? जिन युग्मकों की आकृति एक जैसी होती है उसे क्या कहते हैं? सम युग्मक कहते हैं। तो बोल रहा है सम युग्मक पाए जाते हैं किसमें? ऑप्शन ए बोल रहा है मेढक में, प्यारे बच्चों बी बोल रहा है फ्यूकस में, सी बोल रहा है आपका पक्षी में। तो हमने परिभाषा क्या बोला कि जिन युग्मकों की आकृति प्यारे बच्चों एक जैसी होती है उसे सम युग्मक कहते हैं। तो मेढक प्यारे बच्चों नहीं होती है, फ्यूकस में नहीं होता है प्यारे बच्चों, और पक्षी में भी नहीं होती है। किसमें होता है? तो क्लोरोफोरा में होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको डी सही करना है। कौन सा ऑप्शन लगाइएगा? ऑप्शन आपको डी लगा देना है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोगों ने एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। 18 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अपने जीवन काल में कौन एक बार प्रजनन करते हैं? तो प्रशांत महासागरीय समान मछली होते हैं प्यारे बच्चों, और बांस भी होते हैं। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको ए सही करना है। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और बनेगी ये बांस से कि अपने जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा कौन करते हैं? तो बांस करते हैं। कौन करते हैं? बांस करते हैं। प्यारे बच्चों आपको छूटना नहीं चाहिए, पेपर में आया हुआ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मुकुलन के द्वारा जनन ईस्ट में होता है। ऑप्शन क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर आपको ए सही करना है। प्यारे बच्चों अगर आपने क्लास 12 की विद्यार्थी और आपका अभी तक कुछ तैयारी नहीं हुआ है, अभी से पढ़ करके प्यारे बच्चों आपने 90 प्लस क्वेश्चन 90 प्लस नंबर ला सकते हो प्यारे बच्चों। हमारा ये नोट्स पढ़ करके फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स प्यारे बच्चों हमने तैयार किया है। लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो आपको बहुत कम समय में अधिक तैयारी हो जाएगी। एक बार आपने नोट्स को लीजिएगा, नंबर नोट कीजिएगा 6207769252। इस पे प्यारे बच्चों आपने कॉल या तो SMS करके आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हो। मात्र प्यारे बच्चों 49 रुपया में ही आपने पढ़ लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्लास भी अच्छा लग रहा है, नोट्स भी आपने परचेज जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका 20 निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं होते? प्यारे बच्चों उभयलिंगी नहीं होते हैं। अगर आपसे पूछे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन से जंतु उभयलिंगी है, तो उभयलिंगी प्यारे बच्चों आपका केचुआ है। कौन है? केचुआ है। और नहीं की बात किया गया है प्यारे बच्चों, तो घरेलू मक्खी नहीं होगी। कौन? घरेलू मक्खी नहीं होगी। प्यारे बच्चों इनमें से कौन उभयलिंगी नहीं है? तो घरेलू मक्खी नहीं है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपको क्या सही करना है? ऑप्शन आपको सी लगा देना है। क्या? ऑप्शन सी, ये आपका उभयलिंगी नहीं है। जब भी प्यारे बच्चों उभयलिंगी कौन कौन है? केचुआ भी है, जोक भी है और फिरता कृमि है। ये तीनों आपका उभयलिंगी है। आपका उभयलिंगी कौन नहीं है? तो घरेलू मक्खी नहीं। आपको एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, केचुआ वाला बार बार आपसे पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। 21 क्वेश्चन क्या बोल रखा है? क्वेश्चन बोल रहा है ना, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो जवाब देना है 400 होती है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको बी सही करना है, 400 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? निषेचन आंतरिक होता है किसमें? प्यारे बच्चों आंतरिक निषेचन किसमें होती है? तारा मछली में होता है, शार्क में होते हैं, या तो हड्डीदार मछलियों में होते हैं, या तो भैचर में होते हैं। आंतरिक निषेचन प्यारे बच्चों शार्क में होते हैं। ऑप्शन क्या लगाइएगा?
ऑप्शन नंबर आपको बी सही करना है। जबकि प्यारे बच्चों तारा मछली में बाह्य निषेचन होते हैं, हड्डीदार मछली में प्यारे बच्चों बाह्य निषेचन होते हैं, उभयचर में बाह्य निषेचन होते हैं, जबकि आंतरिक निषेचन किसमें होते हैं? शार्क में होते हैं। किसमें? शार्क में होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको बी सही करना है। 23 क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? प्यारे बच्चों शुक्राणु का जो संचलन होती है ना, पूछ के द्वारा होता है। ऑप्शन क्या लगाओगे? ऑप्शन आपको डी से करना है। आपसे एक क्वेश्चन और बनेगा शुक्राणु से प्यारे बच्चों कि शुक्राणु के शीर्ष भाग पे क्या पाए जाते हैं? प्यारे बच्चों शुक्राणु ये आपका इसके शीर्ष भाग पे क्या पाया? ये शीर्ष भाग है तो टोपीनुमा संरचना पाया जा शीर्ष भाग पे एक टोपीनुमा संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो एक क्रोमोसोम कहते हैं। क्या आपसे पूछेगा कि शुक्राणु के शीर्ष भाग पे एक टोपीनुमा संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो क्रोमोसोम कहते हैं। शुक्राणु का संचलन किसके कारण होती है? तो पूछ के कारण होती है। ऑप्शन क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर आपको डी सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आपका 24 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एक क्रोमोसोम इनमें से किसका संभाग होती है? प्यारे बच्चों एक क्रोमोसोम इनमें से किसका संभाग होती है? तो मानव शुक्राणु के शीर्ष का भाग होता है। ऑप्शन क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर आपको सही करना है। अभी ना आपको बताए थे प्यारे बच्चों कि आपसे पूछेगा कि मानव शुक्राणु के शीर्ष का भाग कौन होते हैं? तो एक क्रोमोसोम होते हैं। क्या एक क्रोमोसोम होता है? और क्वेश्चन पूछ भी दिया है कि क्रोमोसोम इनमें से किसका संभाग होती है? तो मानव शुक्राणु के शीर्ष का भाग होता है ना। क्वेश्चन को उलट करके पलट करके आपसे पूछता रहेगा बार बार। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? प्यारे बच्चों गर्भाशय के स्तर में कौन प्रत्यारोपित होते हैं? तो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको डी सही करना है। ब्लास्टोसिस्ट इज द राइट आंसर। क्या लगाओगे? ब्लास्टोसिस्ट जवाब देना है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। 26 क्वेश्चन बोल रहा है किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो आपको जवाब देना है मेसोडर्म से होते हैं। किसे? मेसोडर्म से होते हैं। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको बी सही करना है। मेसोडर्म इज द राइट आंसर। 27 क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं उंगलियां विकसित होती है? तो प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है 2 माह के बाद। कितने माह के बाद? 2 माह के बाद। ऑप्शन क्या लगाओगे? ऑप्शन आपको ए सही करना है। 2 माह के बाद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है? प्यारे बच्चों भारी मात्रा में कौन प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करते हैं? तो पित्तपिंड करते हैं। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको सी सही करना है। पित्तपिंड इज द राइट आंसर। क्या लगाइएगा? पित्तपिंड जवाब देना है। 29 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है? प्यारे बच्चों आपका रिपीट क्वेश्चन है। क्या लगाओगे? आपको पित्तपिंड ही जवाब देना है। ऑप्शन नंबर क्या होगी? ऑप्शन नंबर आपको सी सही कर देना है। पित्तपिंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 क्वेश्चन बोल रहा है कॉपर टी किसे रोकता है? प्यारे बच्चों तो आपको जवाब देना है कॉपर टी निषेचन को रोकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है, तो आपने इस प्रश्न को VVI कर लीजिएगा। जब प्यारे बच्चों हमने टेस्ट सीरीज ला रहे हैं उसमें क्वेश्चन मिल जा रहा है कॉपर टी किसे रोकती है? तो निषेचन को रोकती है। प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आपको सी से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। 31 क्वेश्चन बोल रहा है किसी खाद समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों तो उसे मॉर्टेलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्टेलिटी कहते हैं। ऑप्शन क्या लगाओगे? ऑप्शन आपको बी सही करना है। मॉर्टेलिटी इज द राइट आंसर। क्या लगाओगे? मॉर्टेलिटी जवाब देना है आपको। 32 क्वेश्चन बोल रहा है आपका जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? आय में कमी होगी, जमीन में कमी होगा, खनिज पदार्थों की कमी होगी, इनमें से सभी होगा। प्यारे बच्चों आपको VVI करना है। बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपने VVI कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। इनमें से सभी हो जाएंगे। क्या? इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? आय में भी कमी होगी, जमीन में भी कमी होगा, खनिज पदार्थों की भी कमी होगी, इसलिए इनमें से क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन का अपने प्यारे बच्चों जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करवाने की विधि को इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन कहते हैं, जिसका शॉर्ट नाम होती है ICSI। क्या? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन। आपने प्यारे बच्चों इसे नोट कीजिएगा, आपसे पूछ सकते हैं ICSI का पूरा नाम क्या होती है, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन होती है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर आपको बी सही करना है। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज आपने एक बार लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे आपने नए हो तो चैनल को आपने एक बार सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। एक नई गर्भनिरोधक गोली जो गैर स्टेरॉयडल है उसे क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं? तो सहेली कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको सी सही करना है। आपसे ये भी पूछेगा प्यारे बच्चों, सहेली नामक गोली है इसे किस रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये साप्ताहिक गोली होती है ना। आपने एग्जाम में छोड़िएगा नहीं। आखिरी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आज के क्लास का, आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है? प्यारे बच्चों, कौन अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक होती है? आपको जवाब देना है LNG20। ऑप्शन क्या लगाओगे? ऑप्शन आपको बी सही करना है। तो आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इस चैनल पे आपने नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो डाले आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। प्यारे बच्चों, आपको ये क्लास कैसा लगा आपने एक बार कॉमेंट बॉक्स में जाकर एक कॉमेंट भी कर दीजिएगा। अगर प्यारे बच्चों आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, इस बार आपको एग्जाम देना है, आपको डर सा लग रहा है कि अभी तक हमारा कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है, क्या होगा क्या ना होगा, डरने की बात नहीं है प्यारे बच्चों। अगर इस चैनल से आपने जुड़ गए हो तो आपके लिए हमने एक कंटेंट के साथ बना रखा है प्यारे बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का हैंडराइटिंग नोट्स। इसमें आपको मिलेगी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों, और इसको पढ़ करके आपने बहुत कम समय में 90+ स्कोर कर सकते हो। प्यारे बच्चों, नोट्स कैसे मिलेगा आपको? नंबर नोट कीजिएगा 6207769252। इस पे आपने कॉल या तो SMS करके प्यारे बच्चों आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हो, मात्र प्यारे बच्चों 49 रुपया में। तो और क्या चाहते हो प्यारे बच्चों, इससे सस्ता और इससे अच्छा आपको कहीं नहीं होने वाला है। पढ़ो वहीं से जहां प्यारे बच्चों टॉपर बनोगे, है ना। तो आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों ने इस क्लास को अवश्य प्यार दीजिएगा। तो इस क्लास को आपने शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और कमेंट भी कीजिए। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।